इंडिया ओपनली अगेंस्ट पाकिस्तान, जी यानी उसने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मिलके दो महाज खोले जाएं। एक भारत का महाज तो ऑलरेडी चल रहा है, मई में सिंदूर 1 किया था, अभी इंडिया कहता है सिंदूर 2 या जब भी होगा दोबारा जंग शुरू करेगा इंडिया। बिल्कुल। और तब तक अफगानिस्तान ने पहले दहशतगर्दी कर रहे थे, अब जब उन्होंने के फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं और जो उन्होंने बातें की हैं और उसके बाद दहशतगर्दी की जो वेव शुरू की है और अब डायरेक्ट बॉर्डर पे जो उन्होंने लड़ाई शुरू की है, इसका मतलब है कि उन्होंने यानी काबुल ने एक दूसरा महाज खोल दिया आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, बिल्कुल। इंडिया के महाज के अलावा। तो ये सूरत हाल है और इसका आपने अब जवाब देना है। तो यहाँ मैं बहुत से चैनल्स पे और बहुत सी और सेमिनार्स में और बहुत सी जगहों पे लोग तजिया करते हैं, तो मैं बड़ी सिंपल और स्ट्रेट बात करता हूँ, पाकिस्तान अबव ऑल, सबसे बिल्कुल। ऊपर पाकिस्तान। इसका बिल्कुल। मतलब है ये बाकी बातें जितनी डिस्कशन है वो छोड़ दें। जब आपके खिलाफ अफगानिस्तान भारत ने जारियत की मई को, तो आपने उसका जवाब दिया ना, और वो जवाब दिया, अभी दोबारा उसको हिम्मत नहीं पड़ी, अगर से तैयारी कर रहे हैं, जब जी तैयार होगा तो करेगा, उसको फिर जवाब उससे बड़ा मिल जाएगा पाकिस्तान से। बिल्कुल। इसी तरह अफगानिस्तान ने अब जब ये कार्रवाई की है और ये पॉलिसी उसने शुरू की है, तो यानी पाकिस्तान मस्ट रिस्पॉन्ड मैसिवली, यानी छोटी रिस्पॉन्स नहीं। बॉर्डर पे तो आपने किया है, पोस्टें भी ली हैं, उनको मारा भी है, वो तो ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि वो फिर थोड़े से बाद फिर करेंगे। पहले भी यही करते रहे हैं कि वो करते हैं, फिर थोड़ी आपको टेस्ट करते हैं, और दूसरा इसके अलावा आपको और भी एंगल से टेस्ट कर रहे हैं। ये इंडिया करवा रहा है और इंडिया ये देख रहा है कि जी पाकिस्तान सऊदीया डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, तो वो कहां तक असरअंदाज है, और दूसरा पाकिस्तान की जमीनी फौज यहाँ अफगानिस्तान हमला करता है, तो जाहिर है हमारी जमीनी फौज भी उसमें एक्टिव है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे दिफा करने के लिए। तो उस पे हम कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स कैसे हैं, तोपें कैसी चल रही हैं, वगैरह वगैरह, वो एक किस्म का वो भी सबक सीख रहे हैं अपने सबक के अलावा जो अफगानिस्तान की लड़ाई होती है। तो ये बिल्कुल। जॉइंट एफर्ट है, इसको अंग्रेजी में कुल्लूसिव वॉर एफर्ट अगेंस्ट पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की और इंडिया की, काबुल की और दिल्ली की। और इससे पहले कि दोनों महाज पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पे शुरू हों, पाकिस्तान को अफगानिस्तान का ये जो सारा मसला है ये हल करना चाहिए, क्योंकि इस मसले का हल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, ना कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर। बिल्कुल। तो सर इस सारी सिचुएशन पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको क्या लगता है कि सरहद पार से इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं जो पाकिस्तान के अगर पाकिस्तान में की गई हैं तो अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ सकता है? नहीं, ये अदम इस्तेकाम से ज्यादा की बात है, ये अदम इस्तेकाम के लिए नहीं हो रहा या डिस्टेबलाइजेशन के लिए नहीं हो रहा। वो तो ये कह रहे हैं, आपने सुना नहीं कि आर्मी चीफ ने कहा था पाकिस्तान की ज्योग्राफी बदल देंगे, तो कैसे बदलेंगे ज्योग्राफी? ज्योग्राफी उनके मुताबिक इंडिया से, इधर से मशरक से इंडिया हमला करेगा और मगरब से अफगानिस्तान हमला करेगा और इलाकों पे कब्जा कर लेगा, वो इस लेवल पे बात जा रही है। आप तो छोटी बात कर रहे हैं, मसला इससे ज्यादा है। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए, ये मेरा आप तजिया है जी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो फ्रंट है उसको, वो जो काबिलियत हमारे पास पूरी है, उसको पहले ही, इससे पहले कि टू फ्रंट वॉर या टू फ्रंट वॉर सिनारियो शुरू हो पूरी तरह से भरपूर तरीके से, अफगानिस्तान को आप जवाब दें जो इन्होंने किया है डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कि जो अभी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान ने किया है इससे कई गुना ज्यादा, ताकि उनके अंदर हिम्मत ना हो दोबारा करने की। ये बिल्कुल। डेटरेंस इज री इम्पोज्ड। बिल्कुल सर, अफ़गान पाकिस्तान के बॉर्डर जो हैं वो ओपन रहते हैं तजारत के लिए, तो अभी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपनी बॉर्डर पॉलिसी पर कोई नई हिकमत अमली जो है वो अमल में लानी चाहिए? बॉर्डर पॉलिसी से ज्यादा अफगान पॉलिसी रिक्वायर्ड है। बॉर्डर पॉलिसी तो उसी का हिस्सा होती है ना कि बॉर्डर पे क्या होगा। आप तो पहले ये सोचिएगा, आप सारी दुनिया में 50 सालों से अफगानिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, वही आप पे हमला कर रहे हैं, तो आप पहले तो अपनी पॉलिसी चेंज करें ना। फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी मैं जी सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, हमारी गवर्नमेंट ने और बिल्कुल। हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत कोशिश की अमन के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है, हमें अमन की कोशिश करनी चाहिए। मैं खुद कहता रहा हूं कि इंडिया के साथ भी अमन हो, मिडल ईस्ट में गाजा में अमन हो, और अफगानिस्तान के साथ तो जाहिर है हमारी तरफ से तो झगड़ा ही कोई नहीं है, वो ही बिल्कुल। झगड़ा करते हैं। तो हम तो अमन के लिए पहले भी कोशिश करते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन जब आप पे हमला कोई कर रहा है और बार बार कर रहा है, बिल्कुल तो उसका उसका भरपूर तो जवाब दिया अमन की जाएगा। पॉलिसी बिल्कुल से नहीं ना, सर, उसका साथ ही जवाब तो रहेगा आप मेजर रिटायर्ड मिसम रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया है अफ़गानिस्तान की कार्रवाई के हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौला अली का कौल है जी कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल। ये वो सूरत हाल है जिसका अभी हमें सामना है कि एक ऐसी कौम जो भूखी नंगी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई थी, कभी रशिया से पिटती थी, कभी नजीब से पिटती थी, कभी अमेरिका से पिटती थी,
तो वो भूखी नंगी कौम जब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुई तो पाकिस्तान ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हॉस्पिटैलिटी के। पाकिस्तान ने इनको अपने साथ घर शेयर किए, पाकिस्तानियों ने अपने कारोबार शेयर किए, बिल्कुल। पाकिस्तान ने इनके साथ रिश्तेदारियां की। जो एक इस्लामी फर्ज था वो हमने निभाया, और कोई 2-4 दिन के लिए नहीं निभाया, पूरे 5 डेकेड के लिए हमने निभाया। और बिल्कुल। इसके बदले में पाकिस्तान को जब इनको थोड़ी सी होश आई, और वो भी पाकिस्तान की वजह से, ये वो वक्त भूल गए हैं कि तोरा बोरा में जब बॉम्बिंग हुई थी तो ये इनकी दुम नजर नहीं आती थी, सिर्फ पिछली बागी हुई 2 टांगे नजर आती थी। उस हालत में पाकिस्तान ने इनको एक पूरी स्ट्रेटेजिक प्लान दिया और इनको डिफेंस के ऊपर इस काबिल किया कि ये अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सके। जी। और आज भी अमेरिका अगर निकला है तो वो पाकिस्तान की उस डिप्लोमेटिक सक्सेस की वजह से निकला, नो जब डाउट। पाकिस्तान ने अपनी अनथक कोशिश करके कतर में इनके दफातर खुलवाए, और उसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत अमेरिका के साथ उनकी शुरू करवाई। बिल्कुल और ऐसे ही। अब जब इनको होश आई तो वही इनके शर से अब पाकिस्तान महफूज न रह सका, और अब अपने नए आका भारत को खुश करने के लिए इन्होंने जो एक इनके फॉरेन ऑफिस का एक हाई डेलीगेशन जो 1 हफ्ते के तवील दौरे पे ऊपर इंडिया गया हुआ है, उसको खुश करने के लिए इन्होंने ये मुहिम जोई का इरादा कर लिया। कल जो इन्होंने दरअंदाजी की और जो इन्होंने टीटीपी के टेररिस्ट को कवर फायर देने के लिए और उनको इंट्रूज करने के लिए इन्होंने जो एक कोशिश की, पाकिस्तान ने एक भरपूर उसका कार्रवाई का जवाब दिया, और न सिर्फ के जवाब दिया बल्कि घर में घुस के इनको मारा। बिल्कुल। और 200 से ज्यादा कैजुअलिटीज इनकी रिपोर्ट हो चुकी हुई हैं, जो डेथ्स हैं। और उसके अंदर फितनतुल खवारिज के लोग भी हैं, उसमें फितनतुल हिंदुस्तान के लोग भी शामिल हैं, और उसमें अफगानी शरपसंद भी शामिल हैं। और इस वक्त कैजुअलिटीज की अभी मुकम्मल फिगर नहीं आई, मेरा अंदाजा है कि मुकम्मल फिगर जो है वो 500 से ऊपर जाएगी। और पाकिस्तान को अब सीरियसली अपनी अफगान पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। बिल्कुल। तमाम अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान के सरूज के ऊपर उनको मबजूल किया जाए, और किसी किस्म के भी इसमें लचक दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान ने रद्दअमल दिया है वो एक दिफाई नौयत का रद्दअमल था, या फिर कोई स्ट्रेटजिक वार्निंग है अफगानिस्तान के लिए ताकि वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे? ये बिल्कुल बहुत नरम सा रद्द अमल था पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अभी भी बहुत लिहाज करके, बहुत परंपरा करके, कोलेटरल डैमेज को कंट्रोल करते हुए बड़ी प्रिसाइज जो जवाब है वो पाकिस्तान ने दिया है।